हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब का यूज कैसे करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज कैसे किया जाएगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपको वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज कैसे करेंगे ये सिखाने आया हूँ। अब पहली बात है कि वर्ब को पहचाना कैसे जाएगा। तो वर्ब के पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि किसी भी इंग्लिश वर्ड को जब हम अंग्रेजी में उसका हिंदी में जब हम अनुवाद करेंगे तो अंत में ना आना चाहिए। अगर जो हिंदी है तो ना आना चाहिए, और अगर नेपाली है तो नु आना चाहिए। जैसे गो का मतलब होता है जाना, अंत में क्या आया? ना। प्ले मतलब खेलना, अंत में आया ना। ईट मतलब खाना, अंत में आया ना। उसी तरह नेपाली में प्ले का मतलब होता है खेलनु, लास्ट में नु आया। ईट मतलब खानु, लास्ट में नु आया। और स्लीप मतलब सुतनु, लास्ट में नु आया। तो इस तरह से हम वर्ब को जो मेन वर्ब है उसको पहचान सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिंपल प्रेजेंट। ऐसा करता हूं यानी मैं पढ़ाता हूं, ऐसा करते हैं यानी कि वे लोग झगड़ा करते हैं। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म दोनों लगी हुई है। ऑब्जेक्ट है, तो सम सब्जेक्ट फॉलो V1, सम सब्जेक्ट फॉलो V5। इसका मतलब कि कुछ सब्जेक्ट V1 का यूज करेगा और किसी सब्जेक्ट के साथ V5 यूज करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया हूं I, you, we, they, एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम। इनके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग की यूज होती है वी। उसके बाद क्या करते हैं? तो पढ़ते हैं। पढ़ने की यूज होता है रीड, वी रीड। और हम कह सकते हैं कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। वे लोग आपस में झगड़ा करते हैं, दे क्वारल्स ईच अदर। क्वारल्स का मतलब होता है झगड़ा करना और फाइट का मतलब होता है लड़ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह आप सेंटेंस खुद बनाइए और प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सेंटेंस बनता जाएगा। और इंग्लिश है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये होगा, वरना विदेशी भाषा है वहीं पे रह जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो अबाउट द इंग्लिश। सो बेटर कीप ऑन योर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।